नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर यूथ कांग्रेस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीटिंग 2025 के अवसर पर कांग्रेस की युवा नेता अजीत चौहान को श्रद्धांजलि दी गई। फिल्म ठग लाइफ पर वास्तविक प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को जारी किया नोटिस। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने बड़े आयोजनों के लिए भीड़ प्रबंधन नीति की मांग की। विमान हादसे में मारे गए सभी शव के पोस्टमार्टम पूरे 10 मेडिकल स्टूडेंट्स की भी हुई पहचान। तबाही का ये मंजर बेहद खौफनाक। अहमदाबाद विमान हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। बम की सूचना के बाद थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। अब समाचार विस्तार से। बीदर यूथ कांग्रेस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीटिंग 2025 के अवसर पर शिवा इंटरनेशनल होटल बीदर में कांग्रेस के युवा नेता अजीत चौहान को श्रद्धांजलि देकर मौनाचरण किया गया। इस अवसर पर कर्नाटक कांग्रेस यूथ अध्यक्ष मंजुनाथ गौड़ा, राज्य प्रभारी निगम भंडारी और जिला अध्यक्ष फरीद खान, अभिनेता मोहम्मद अयान खान, जिला जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस मोहम्मद इमरान खान, बीदर उत्तर विधानसभा वाइस प्रेसिडेंट जुनैद जेजे के अलावा युवा कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज शुक्रवार को दिन में ठीक 1:15 बजे अचानक तेज बारिश हुई, जिससे सड़कें और आवासीय क्षेत्र जलमग्न हो गए। जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है, तब से शहर बीदर में बारिश का सिलसिला जारी है। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित कमल हसन अभिनेता फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में स्क्रीनिंग पर वास्तविक प्रतिबंध को लेकर सवाल उठाया गया है। यह प्रतिबंध कथित तौर पर हिंसा, धमकी और गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा संविधान विरुद्ध निर्देशों के माध्यम से लगाया गया है। न्यूनतम प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने बेंगलुरु निवासी एम महेश रेड्डी की जनहित याचिका पर अधिवक्ता एवेलन की दलीलें सुनने के बाद राज्य प्राधिकारियों से जवाब मांगा। पीठ ने पूछा, क्या यह ठग लाइफ मामला है? वकील ने कहा कि राज्य प्राधिकारियों द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और ऐसे तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि राज्य ने चरमपंथी तत्वों के साथ हाथ मिला लिया है। आईपीएल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी टीम के पीछे 4 जून को एम चिन्नस्वामी क्रिकेट स्टेडियम में हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत से स्तब्ध उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार भीड़ प्रबंधन नीति पर जोर दे रहे हैं। शिवकुमार ने यहां कैबिनेट बैठक के बाद कहा, मैंने मुख्यमंत्री और कानून मंत्री से भीड़ प्रबंधन नीति लाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगली 2 से 3 कैबिनेट बैठकों में हम एक नीतिगत रूपरेखा लेकर आएंगे। हमें अभी से योजना बनानी चाहिए, यह समय की मांग है। भगदड़ के बाद गृह मंत्री जी परमेश्वर ने घोषणा की उनका विभाग बड़े आयोजनों के दौरान भीड़ के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करेगा। भगदड़ की घटना के बाद सरकार आलोचनाओं के घेरे में आ गई है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भी भीड़ के उचित प्रबंधन पर जोर दिया है और सरकार को भी इसका सुझाव दिया है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 265 शव सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी बॉडीज का पोस्टमार्टम हो चुका है और अब उनको सुरक्षित रखने की तैयारी की जा रही है। पायलट, को पायलट और एक क्रू मेंबर के शव की पहचान हो चुका है। यही नहीं, इस हादसे में 10 मेडिकल स्टूडेंट्स के शवों की भी पहचान हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 200 यात्रियों के परिजनों के ब्लड सैंपल लिए जा चुके हैं और 72 घंटे में इन्हें शवों से मिलाने की प्रक्रिया पूरी होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी के फॉरेंसिक जांच किए जाने के बाद ही शव सौंपे जाएंगे। विमान दुर्घटना के बाद पूरे अहमदाबाद में शोक की लहर है। पीड़ितों की मदद के लिए अहमदाबाद के लोग आगे आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए एवी साबरित से विधायक अमित भाई शाह ने कहा, भूकंप के बाद अहमदाबाद में इतने शव निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। साथ ही एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना में घायल हुए लोगों से शुक्रवार को यहां सिविल अस्पताल में मुलाकात की। पीएम मोदी ने विमान में सवार यात्रियों में से एकमात्र जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश से भी मुलाकात की। पीएम मोदी अस्पताल के C7 वार्ड में पहुंचे, जहां 25 घायलों का इलाज चल रहा है। उन्होंने सिविल अस्पताल के चिकित्सकों से भी बातचीत। वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया, तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीम से मुलाकात की जो घटना के बाद परिश्रम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। एक अन्य पोस्ट पर पीएम मोदी ने लिखा कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से हम सभी स्तब्ध हैं। इतने सारे लोगों की अचानक और हृदय विद्रावक तरीके से हुई मौत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं, हम उनके दर्द को समझते हैं और यह भी जानते हैं कि उनके पीछे जो खालीपन रह गया है वहां आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। ओम शांति। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हादसे का शिकार हो गया। इस विमान में 242 लोग थे, जिसमें लगभग सभी लोगों के मरने की बात कही जा रही है। इसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सफर कर रहे थे, जिनको लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि वो इस हादसे में दुनिया को अलविदा कह गए। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कैमरे के सामने इस बात की पुष्टि की है कि वही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने भी इस घटना को लेकर कहा कि गुजरात की धरती पर बहुत ही दुखद घटना घटी है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में इतने सारे यात्रियों के साथ यह हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम इस हादसे में कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस हादसे के शिकार हुए हैं। भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। गुजरात कभी भी इस हादसे को नहीं भूल सकता। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान दिवंगतों की आत्माओं को शांति प्रदान करे। विश्वास कुमार रमेश, यह वह नाम है जो आने वाले कई सालों तक लोगों को याद रहेगा। गुरुवार को अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, विश्वास उसमें बचे एकमात्र यात्री है। प्लेन में सवार सभी 241 लोगों की मौत हो चुकी है। खुद विश्वास को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि वह जिंदा बच गए हैं। गुरुवार शाम जैसे ही उनका मलबे से बाहर आने वाला वीडियो वायरल हुआ, हर कोई यह जानने की कोशिश में लग गया कि आखिर वह कौन सा चमत्कार था जिसने विश्वास की जान बचाई है। इस बात का खुलासा खुद विश्वास ने कर दिया है कि उनकी जान इस हादसे में कैसे बच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तो गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को विश्वास से मुलाकात की। विश्वास ने हादसे के बारे में बताया कि टेक ऑफ के बस 5 से 10 सेकंड के अंदर ही लगने लगा था कि प्लेन कहीं जम गया है। विश्वास के शब्दों में वह फ्लाइट के जिस हिस्से में थे वह हिस्सा हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर लैंड हुआ था। वह जिस तरफ बैठे थे उस तरफ थोड़ा स्पेस था और इसीलिए वह निकल सके। उनकी माने तो शायद बाकी लोगों की तरफ दीवार थी और इस वजह से वो लोग बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन उनकी जान बच सकी। विश्वास ने बताया कि जिस समय आग लगी उनका बायां हाथ जल गया था और उन्हें लोग एम्बुलेंस में लेकर आए। विश्वास की माने तो सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन उन्हें खुद नहीं मालूम कि वह आखिर कैसे जिंदा बच गए। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। एयर इंडिया के एक विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ये फ्लाइट थाईलैंड के
फुकेट से दिल्ली आ रही थी, लेकिन बम की सूचना मिलने के बाद इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को विमान से नीचे उतारा गया और जांच शुरू की गई। गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी विमान में बम की सूचना मिलती है तो उसकी पूरी जांच करने के बाद ही उसे आगे जाने की इजाजत दी जाती है। थाईलैंड के फुकेट से भारत की राजधानी नई दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के एक विमान को शुक्रवार को विमान में बम की धमकी मिली और उसे द्वीप पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। एयरपोर्ट अधिकारी ने यह जानकारी दी। थाईलैंड के एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि आपातकालीन योजनाओं के अनुसार फ्लाइट AI 379 के सभी 156 यात्रियों को विमान से बाहर निकाला गया है। अहमदाबाद विमान हादसे में अभी तक 265 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। मरने वालों में वो लोग भी शामिल है जो विमान के अंदर थे और वो भी जो उस इलाके में रहते थे जहां ये विमान क्रैश हुआ। इस हादसे के ठीक बाद का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला अपने बेटे को बचाने की जदोजहद करती दिख रही है। बताया जा रहा है कि जिस समय ये विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर में क्रैश हुआ उस समय क्रैश लोकेशन पर यह महिला, जिनका नाम सीता पटनी है, अपने बेटे के साथ मौजूद थी। जैसे विमान क्रैश हुआ तो एक बड़ा आग का बवंडर सा बन गया। इसी आग के बवंडर की चपेटे में उनका 15 साल का बेटा आ गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन सीता पत्नी आखिर तक अपने बच्चे को उस आग के बवंडर से बचाने की कोशिश करती दिखी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर यूथ कांग्रेस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीटिंग 2025 के अवसर पर कांग्रेस की युवा नेता अजित चौहान को श्रद्धांजलि दी गई। फिल्म ठग लाइफ पर वास्तविक प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को जारी किया नोटिस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने बड़े आयोजनों के लिए भीड़ प्रबंधन नीति की मांग की। विमान हादसे में मारे गए सभी शव के पोस्टमार्टम पूरे 10 मेडिकल स्टूडेंट्स की भी हुई पहचान। तबाही का ये मंजर बेहद खौफनाक। अहमदाबाद विमान हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। बम की सूचना के बाद थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।